सुबह के बजे है 10। नमस्ते, मैं राशिद। लॉकडाउन के 7 दिन पूरे हो चले हैं और 2 हफ्ते बाकी हैं। ऐसे में आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि खबर हम देंगे। बिना देर किए कोरोना को लेकर के देश भर का अपडेट क्या है आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निजामुद्दीन में पुलिस और मेडिकल टीम अभी मौजूद है। 860 लोगों को अस्पताल शिफ्ट किया गया है। 300 लोगों को अभी भी वहां से हटाया जाना बाकी है। ये अभी का ताजा अपडेट है। तबलीगी मरकज में शामिल होने 2500 लोग आए हुए थे। निजामुद्दीन अलग अलग देशों से आए थे, थाईलैंड से आए थे, मलेशिया से, इंडोनेशिया जैसे देश से आए हुए थे। कहा यह जा रहा है कि 1 से 15 मार्च के बीच जो स्थानीय प्रशासन है, इन मौलानाओं को यह कहा गया कि आप लोग तबलीगी जमात के जितने भी लोग हैं, मरकज के जितने भी लोग हैं, इन्हें हटा दें। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, छिपाया गया। क्या ये समझा जाए कि दिल्ली के मौलाना ने वायरस फैला दिया है? और अगर दिल्ली के मौलाना ने वायरस फैलाया है तो इसका मतलब क्या है? देश के कौन कौन जिलों में ये लोग, मरकज वाले लोग गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे हम आपको बताएंगे तबलीगी जमात आखिरकार होती क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक मौलाना का वायरस हिंदुस्तान में कहां पर फैला है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल होने आए मौलाना अब देश के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। जमात में शामिल 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, इसमें से 6 आया है। तो इसका मतलब क्या है? देश के कौन कौन जिलों में ये लोग, मरकज वाले लोग गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे हम आपको बताएंगे तबलीगी जमात आखिरकार होती क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक मौलाना का वायरस हिंदुस्तान में कहां पर फैला है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल होने आए मौलाना अब देश के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। जमात में शामिल 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, इसमें से 6 मौत केवल तेलंगाना के उन लोगों की हुई है जो मरकज में शामिल होने दिल्ली आए थे, जबकि 4 लोग जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और कर्नाटक के हैं। करीब 200 लोग के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जमात में शामिल होने वाले लोगों पर अलग अलग राज्यों में सरकारें एक्शन में आ गईं। दिल्ली सरकार ने जमात में शामिल होने आए विदेशियों को आइसोलेशन में भेज दिया, जबकि यूपी सरकार ने जमात में शामिल होने आए लोगों को खोजकर जांच करने का निर्देश जारी किया है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त मौत बांटने वाला ये मौलाना कौन था? सबसे बड़ा सवाल है। मौत का वायरस आखिरकार क्यों फैलाया गया? ये दूसरा बड़ा सवाल है। 10 की मौत हुई है, 200 पॉजिटिव हैं। लगभग 2000 लोग अलग अलग देशों से आए थे तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए। इनमें से अभी ये बताया जा रहा है कि लगभग 560 लोग अभी भी अलग अलग हॉस्पिटल में सुबह सुबह भेजे गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अब निजामुद्दीन के पूरे इलाके में कड़ा पहरा बिछाया गया है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी विदेशी निजामुद्दीन इलाके में आए हुए थे, इन सभी पर नजर रखी जा रही है। और जमात वाले ये लोग हिंदुस्तान में कहां पर गए, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों में, हरियाणा के अलग अलग राज्यों में कहां पर गए, इसके बारे में और भी जांच की जा रही है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार मौत बांटने वाले इस मौलाना की चेन क्या है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से तबलीगी जमात के लोग फैले रहे और क्यों तबलीगी जमात के जितने भी लोग दिल्ली में आए हुए थे उनके बारे में उनकी जानकारी छिपाई गई। जानकारी छिपाने वाले मौलाना कौन है, जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि 1 से 15 मार्च के बीच अगर अलग अलग मुल्कों से यहां पर लोग आए हुए थे, तो फिर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जो स्थानीय प्रशासन है उसे खबर क्यों नहीं लग पाई, जो स्थानीय पुलिस है उसे खबर क्यों नहीं लग पाई, यह बहुत बड़ा सवाल है। मौलाना ने अगर छिपाया, कोरोना वायरस संक्रमण का मामला अगर छिपाया, तो फिर इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी की जा रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुल्कों से आए हुए थे, देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। इनके जरिए संक्रमण की चेन और कहां पर गई है। और एक ऐसे वक्त में जबकि ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में कम्युनिटी इन्फेक्शन नहीं फैला है, हिंदुस्तान में कोरोना स्टेज नंबर 3 में नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में इस तरह का मौलाना का अलग अलग राज्यों में जाना, तबलीगी जमात वाले लोगों का अलग अलग राज्यों में जाना वाकई में डर पैदा करता है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है, 14 अलग अलग जिलों के कलेक्टर को सीधे तौर पर आदेश दे दिया गया है कि दूसरे राज्यों से आए हुए जितने भी मौलाना हैं, यानी जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनकी जांच की जाए, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता किया जाए। और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता करने के अलावा थर्मल स्कैनिंग भी इनकी की जाए और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए यह भी समझने की कोशिश की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग पहले से संक्रमित रहे हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में चुने हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में 1 से 15 मार्च के बीच 2000 की तादाद में तबलीगी जमात के कई मौलाना आकर के जुटे, अलग अलग राज्यों में गए, ये बात छिपाई गई। और जैसे ही इस बात का पता चला, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने छापा मारा है और इनमें से कई मौलानाओं को पकड़ा गया है और जो मुख्य मौलाना है उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च की गई है।
देखिए, आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि मौलाना की ये चेन क्या है, निजामुद्दीन में किस तरह से, ये देखिए आप, वायरस वाले मौलाना की चेन हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम रहा, 1 से 14 मार्च के बीच में ये प्रोग्राम था, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, प्रोग्राम में शामिल हुए 10 लोगों की मौत हो गई है। कश्मीरी मौलाना की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। और थोड़ा सा आप शुरुआत से देखने की कोशिश करेंगे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, मलेशिया, ये वो राज्य रहे हैं जहां से अलग अलग मौलाना आए हुए थे तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए। जैसा कि हम बता रहे हैं कि 2000 से 3000 की तादाद में ये लोग आए थे। करीब ये लोग उसके बाद कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं उनमें से 10 की मौत हो गई है। नीचे हम आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला जो रो है इसमें आप देखेंगे जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 6 तेलंगाना के लोग हैं। इसके अलावा जो 4 हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के लोग हैं। कश्मीर के मौलाना की ट्रैवल हिस्ट्री पता की जा रही है। यहां पर आप देखें, यूपी दिल्ली होते हुए ये मौलाना कश्मीर गया है, तो फिर यूपी और दिल्ली में जहां जहां पर भी ये मौलाना गया है इसके बारे में भी पता करने की कोशिश की जा रही है। और शुरुआती तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि संपर्क में आए जो 11 और भी मौलाना है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जो 11 और भी मौलाना, यहां इस रो में सबसे नीचे जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां से देखें आप, हाँ ये कि 11 जो और भी कोरोना पॉजिटिव मौलाना है वो आखिरकार कहां पर गए हैं, इसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से समझें आप, फिर से दोबारा से बताता हूं आपको, वायरस की ये मौलाना चेन है जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निजामुद्दीन का ये मामला है जो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन में 1 से 14 मार्च के बीच एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुस्लिम लोगों का ये धार्मिक कार्यक्रम था जिसे ये कहते हैं कि तबलीगी जमात के अलग अलग देश से आए हुए लोग थे। सवाल नंबर 1, कौन कौन से मुल्कों से लोग आए थे? तो उसका जवाब आपको बिल्कुल पहली रो में ही मिल जाएगा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, मलेशिया से आए हुए लोग थे। कार्यक्रम कब था? 1 से 14 मार्च के बीच। कितने लोग शामिल हुए थे? यहां पर देखें नीचे 2500 लोग शामिल हुए थे। इनमें से कितनी की मौत हुई है? तो जवाब थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां पर मिलेगा 10 की मौत हो गई है। जिन 10 की मौत हुई है रहने वाले कहां के थे? इसका जवाब यह है, इसका जवाब यह है कि 6 लोग तेलंगाना के थे, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के बाकी 4 लोग थे। और कश्मीर वाले मौलाना की ट्रैवल हिस्ट्री पता करने की अभी भी कोशिश की जा रही है। ये अभी का ताजा अपडेट है। यानी ये वायरस की मौलाना चेन है जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, जो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन अभी का ताजा अपडेट क्या है? आदित्य नायर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आदित्य नायर, निजामुद्दीन से कितने मौलानाओं को शिफ्ट किया गया है, कितने संक्रमित हैं, ये मुझे बताइए। और साथ ही मुझे ये बताइए कि जिस मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, ये मौलाना कौन है, कहां का है, और इसने कार्यक्रम के बारे में, और इतनी तादाद में लोग जुटे हुए थे, ये छिपा करके क्यों रखा? जी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का, मैं निजामुद्दीन में खड़ा हूँ, यहाँ के मैं दृश्य पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आपके सवालों को जवाब जरूर दे दूंगा। कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो बसें यहाँ पे डीटीसी की आपको देख पा रहे हैं, इन बसों में ये जो आपके सामने ये गुलाबी बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा, इन गुलाबी बिल्डिंग ही है जो दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया है। यहाँ से लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, लोग अभी भी इन बसों में भरे जा रहे हैं। और इन बस में कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये बस भर जाएगा और यहाँ पे लोग आपको और दिखेंगे जो बाहर आ रहे हैं। उसके अलावा हमें ये सुनने में आ रहा है कि पूरे देश भर में जो है आप एक कार्रवाई चल चुकी है कि स्पेशल टीम्स बना के कार्रवाई चल चुकी है, जहां से लोगों को ढूंढ के निकाला जा रहा है जो इन पूरे फंक्शन में ज्वाइन किए थे। मेडिकल टीम और पुलिस मरकाज बिल्डिंग में यहाँ पे निजामुद्दीन में है, जहाँ पे 2500 लोगों के आसपास ने ये फंक्शन अटेंड किया था। और अभी करीबन 850 से ज्यादा लोग हैं जो बिल्डिंग से और अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं। अभी 300 के आसपास, 300-400 के आसपास लोग हैं जिनको आदित्य, मुझे ये बताइए कि जितने भी मौलाना आए थे, जिन मौलानाओं के बारे में ये पता चला है कि ये लोग संक्रमित थे, तबलीगी जमात के ये जितने लोग थे, किन किन राज्यों में गए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और इनकी पहले की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और यहां से जाने के बाद की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? जी, इनके ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ये सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, इन जैसे देशों में जाकर वहां पे कांग्रेगेशंस पे पार्ट लेकर फिर इंडिया पहुंचे थे।
और अर्ली मार्च फरवरी के एंड और मार्च के पहले तारीखों में वो इंडिया आए थे। फिर यहाँ से फिर वो लोग पहले ये कांग्रेगेशन में आए दिल्ली में निजामुद्दीन में, उससे फिर वहां से तेलंगाना की तरफ निकले, श्रीनगर की तरफ निकले, अंडमान निकोबार की तरफ निकले और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जैसे शहरों की तरफ भी निकले हैं। तो खबरें अभी यही आ रही है कि इन सारे शहरों में भी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं कर्नाटका में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो निकले हैं, जो मौलाना हैं जो पहुंचे थे। तो ये सारा इनका वहां मलेशिया पीसीआर के साथी से मेरी गुजारिश यह है कि टीवी स्क्रीन पर निजामुद्दीन की तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि निजामुद्दीन की खबर ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य, अपनी बात बताएं आप, और निजामुद्दीन की जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं उसे दिखाएं आप। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आप जरूर दिखाएं। आपको एक बार मैं बता रहा था कि अभी भी लोग यहाँ पे इस बसों में भरे जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से अगर वो दिखा पाए, क्योंकि थोड़ा अगेंस्ट द लाइट है अभी ये, पर कि कैसे यहाँ पे अभी भी बसों के अंदर ऐसे काफी व्यक्ति हैं जो भरे जा रहे हैं और ये लोग सबको इन बसों में भर के यहाँ पे अस्पतालों में शिफ्ट किए जा रहे हैं। वो जो दिल्ली का जो मॉस्क है वो पूरी तरीके से सील किया गया है और तबलीगी जमात का ये हेडक्वार्टर्स है। 850 के आसपास से ज्यादा लोग बसों में भर भर के इनको ले जाया जा रहा है। 25 केस कल रिपोर्ट हुए थे और जिसमें से 18 ये मरकज तबलीगी जमात के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य नायर, आप हमारे साथ में रहें। मरकज से जुड़े हुए एक मौलाना है, कुछ बोल रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया का कोई ताल्लुक नहीं है, तबलीगी मरकज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे वो मरकज एक अलग है, तबलीगी जमात का मरकज है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जहां हम खड़े हैं, ये 750 साल पुरानी दरगाह है, एक सूफी सेंटर है। तो दरगाह शरीफ के तो सारे गेट्स बंद हैं, आप भी देख सकते हैं। ये मेन जो गेट है ये भी दरवाजा बंद है। तो दरगाह शरीफ में बाहर के किसी भी आदमी के आने की इजाजत नहीं है, जो एडवाइजरीज हमारे पास आई थी। तबलीगी मरकज का ताल्लुक है, मरकज में दरअसल हिंदुस्तान के कोने कोने से भी और दूसरे ममालिक से भी जमातें आती हैं लोगों की बहुत, तो वो आके ठहरती हैं वहां पे और वो दर्स तदरीस का अपना सिलसिला जो है बयान का सिलसिला वहां पे जारी रहता है। तो वो काफी जमातें वहां पे हमने भी सुना है कि वहां पे ठहरी हुई थी आके। जब बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला इसके बारे में कि अभी भी अलग अलग कुछ ममालिक के लोग एक ही जगह एक ही सेंटर के अंदर ठहरे हुए हैं, तो वो लोग आए, फिर उन लोगों को धीरे धीरे लेके जाना शुरू किया है। अभी भी शायद कुछ लोग हैं, हमें पता चला है वहां पे अंदर, तो धीरे धीरे उनको लेके जाके बाकायदा क्वारंटीन में रखा जाएगा अभी, और फिर पता चलेगा कि खुदा न खास्ता हम दुआ करते हैं कोई केस इस तरह का पॉजिटिव ना आए। मगर हमारी अपील यही रहेगी कि जो भी इस तरह के मगर मसाजिद हैं या रिलीजियस सेंटर्स हैं, उसमें एक जगह आदमी जमा बिल्कुल भी ना हो। नंबर्स में आप सर बता सकते हैं कि कितने आंकड़ों में ये जो लोग हैं जिनको ले जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ अगर आइडिया हो आपको? तकरीबन 200 से 225 के करीब लोगों के लिस्ट थी जिनको लेके जाया गया है अभी, और अब वो हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पे सुना है हमको भी रखा गया है। तो उसके वहां से भी न्यूज नहीं आई कि वहां पे क्या टेस्ट वगैरह होंगे उनके, फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आएगी, वो तो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ही पता चलेगा सारी बातें। मगर फिलहाल यहाँ से तबलीगी मरकज से बहुत सारे लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, WHO के लोग आए थे, डॉक्टर्स की पूरी टीम्स आई थी, दिल्ली पुलिस के लोग भी थे, लेडीज पुलिस भी थी, उन लोगों ने अंदर जाके उन लोगों को बाहर निकाला है वहां से। दरअसल तबलीगी मरकज एक बहुत बड़ी एक मस्जिद है, वो नीचे नमाज भी होती है, उसके ऊपर कई फ्लोर हैं, 6-7 फ्लोर। दरवाजा क्योंकि एक बड़ा दरवाजा है, उसके अंदर मालूम नहीं चल पाता बाहर से तो कितने लोग मौजूद हैं, कितनी जमातें आके अंदर ठहरी हुई हैं। तो एग्जैक्ट नंबर्स तो हम लोग भी नहीं बता सकते कितने लोग अंदर मौजूद थे उस वक्त, क्योंकि सालों से जमातें वहां पे आती जा रही हैं। अब उन लोगों को खैर लेके जाया गया है, मगर मैं फिर दोबारा क्लियर कर दूं कि दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया का ताल्लुक तबलीगी मरकज से नहीं है। अजीब सी बात है, निजामुद्दीन ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनका यह कहना है कि दरवाजा इतना बड़ा नहीं था, दरवाजा काफी छोटा था, और दरवाजे के पीछे कितने लोग हैं या नहीं है इसके बारे में पता नहीं चल पाया। मैं खुद भी निजामुद्दीन के इलाके में जा चुका हूं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वहां पर अगर 2 से 2.5 हजार लोग आते हैं, इसके बारे में अगल बगल किसी को पता न चल पाए या निजामुद्दीन ट्रस्ट को भी पता न चल पाए। आदित्य नायर का रुख कर लेते हैं। आदित्य, चूंकि निजामुद्दीन का जो पूरा इलाका है, जहां से शुरू होता है वहां पर तंग गलियां हैं, तंग गलियों में 2 से 2.5 हजार लोग 1 से 15 मार्च के बीच आकर के रहें और निजामुद्दीन ट्रस्ट को पता न चले, क्या वाकई ये मुमकिन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वहां पर स्थानीय पुलिस बैरिकेडिंग होती है, पुलिस के लोग वहां पर तैनात रहते हैं, तो क्या यह संभव है कि स्थानीय पुलिस को ना पता चले? ये दूसरा सवाल।
तीसरा सवाल यह कि स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के न जाने कितने बड़े दफ्तर वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय प्रशासन को न पता चले, क्या यह ऐसा मुमकिन है? ये 3 सवाल है मेरे। एक जवाब जरूर मैं एक संक्षेप में जवाब देता हूं आपको। पहली बात तो कि जो गलियों की आप बात करें, कहीं ना कहीं ये बीच सड़क में ही है। सब्ज बुर्ज जो है उसके एकदम सामने यहाँ पे निजामुद्दीन जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही है। दूसरा, जो आप जिन पुलिस कर्मियों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये एक दृश्य दिखा दूं। अगर आप अभी नहीं देख पाएंगे, पर ये जो आपको बस दिख रही होगी यहाँ पे, इस बस के डायरेक्ट पीछे ही यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन का पुलिस स्टेशन है। तो ये साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है, और ये ठीक इस बस के पीछे ही है। क्योंकि यहाँ पे आप शायद अभी नहीं दिख रहा होगा वो बोर्ड। ये बस अगर थोड़ी देर में हटती है तो आपको ये बोर्ड देख पाएंगे। और इसके बगल में ये बिल्डिंग, अगर शायद आप देख पाए, सफेद रंग की ये बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के एकदम बगल में ये गुलाबी बिल्डिंग है, और वो गुलाबी बिल्डिंग ही ये जो हजरत दरगाह का ये निजामुद्दीन का दरगाह है यहाँ पे। तो आप ये जरूर एक सवाल बड़ा उठता है कि 2500 लोग अगर आते हैं तो क्या पुलिस स्टेशन एकदम बगल में होने के बाद भी, एक ही बाउंड्री जो है वो उसको शेयर करने के बावजूद भी, क्या इनको नहीं पता लग पाएगा कि क्या पुलिस को नहीं पता लग पाया कि 2500 से ज्यादा लोग हैं या नहीं? चलिए ठीक है। आदित्य नाहर, आप रहिए हमारे साथ में, दोबारा आपके साथ में जुड़ेंगे और निजामुद्दीन इलाके में क्या चला है ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन अभी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि मौलाना की चेन नंबर 2 क्या है। पहली चेन हमने आपको दिखाई थी, लेकिन दूसरी मौलाना की चेन क्या है ये आप देखिए। वायरस वाले मौलाना की चेन नंबर 2, कोरोना का सौदागर ये मौलाना है क्या? दिल्ली में 860 लोग कोरोना संदिग्ध इसी तबलीगी जमात के बताए गए हैं। तेलंगाना में 194 लोग क्वारंटीन किए गए हैं, लेकिन क्वारंटीन किए गए लोगों के अलावा क्या तेलंगाना में और भी लोग गए हैं? चेन हमने आपको दिखाई थी, लेकिन दूसरी मौलाना की चेन क्या है ये आप देखिए। वायरस वाले मौलाना की चेन नंबर 2, कोरोना का सौदागर ये मौलाना है क्या? दिल्ली में 860 लोग कोरोना संदिग्ध इसी तबलीगी जमात के बताए गए हैं। तेलंगाना में 194 लोग क्वारंटीन किए गए हैं, लेकिन क्वारंटीन किए गए लोगों के अलावा क्या तेलंगाना में और भी लोग गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन अलर्ट पर है, ये जरूर है। मरकज को खाली करा लिया गया है। खाली कराने के बाद जो अलग अलग लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। तमिलनाडु में 981 लोग कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं। इसी मरकज के लोग हैं जो 981 कोरोना संदिग्ध हैं। 100 से ज्यादा लोग दिल्ली के नरेला शिफ्ट किए गए हैं। यूपी के 18 जिलों को पुलिस ने अलर्ट पर रखा है और मौलाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यानी वायरस वाले मौलाना की ये चेन है। और एक बार मैं चाहूंगा अपने सहयोगियों से, ये तो एक चेन हो गई, पहली वाली चेन एक बार फिर से दिखाएं ताकि हम अपने दर्शकों को ये समझा सकें कि ये देखिए आप वायरस वाले मौलाना की एक और चेन है जो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए आप इधर से निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया 1 से 14 मार्च के बीच। इंडोनेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, मलेशिया के लोग आए, वहां के मौलाना आए 1 से 14 मार्च के बीच। करीब 2500 की तादाद में ये लोग थे जिनके बारे में ये पूरी चेन बता रही है। कार्यक्रम में शामिल 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 6 लोग जो हैं वो तेलंगाना के थे, बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग लोग थे। कश्मीरी मौलाना की ट्रैवल हिस्ट्री पता करने की कोशिश की जा रही है। यूपी दिल्ली होते हुए कश्मीरी मौलाना जो है गया है, और यूपी दिल्ली होने के बाद कश्मीर गया है। संपर्क में आए 11 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। यानी वायरस वाले मौलाना की ये पूरी चेन है। इस पूरी चेन के जरिए ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि निजामुद्दीन में आखिरकार इन मौलानाओं के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया? पहला सवाल। अगर 2500 की तादाद में ये लोग थे, इन्होंने जानकारी क्यों छिपाई? है दूसरा सवाल। इंडोनेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, मलेशिया से ये लोग आए हुए थे। अगर आए थे तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और हां, जो पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू होती है, संवेदनशील मसलों के बारे में एक एक जानकारी देती है, तो पुलिस की एलआईयू को इस बारे में पता क्यों नहीं चल पाया? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और इंडोनेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, मलेशिया से आए हुए अगर लोग हैं, अगर इनमें सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, अगर सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, तो फिर क्यों ना यह माना जाए कि अलग अलग देशों के जरिए कोई साजिश भी हो सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। वायरस की यह मौलाना चेन है जिसके बारे में आपको समझना, हमें समझना बेहद जरूरी है। अब आप मैप के जरिए ये समझें, कुछ और ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। मैप के जरिए देखें कि दिल्ली से अंडमान तक क्यों आखिरकार तबलीगी जमात वाले इन मौलानाओं को लेकर के हड़कंप है।
जम्मू कश्मीर में 1 मौत हुई है, उत्तर प्रदेश में संदिग्ध है, बिहार में संदिग्ध है, तेलंगाना में 6 मौत हुई है, आंध्र प्रदेश में संदिग्ध है, तमिलनाडु में 1 मौत, अंडमान निकोबार में संदिग्ध और कर्नाटक में 1 मौत। इसका मतलब यह है कि जो 2500 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए आए थे, उनमें से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और बिहार, इन सभी जगह गए हैं। यानी जो पूर्वी भारत है, इसके अलावा दक्षिणी भारत में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। अंडमान निकोबार में भी संदिग्ध के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और जितने भी मौलाना हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री पता करने की कोशिश की जा रही है। और क्यों नहीं ये कहा जाए कि धर्म के नाम पर यह बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, क्यों नहीं ये कहा जाए कि मौजूदा लोगों में से अगर 10 की कोरोना से मौत हुई है तो इसके पीछे जिम्मेदार एक मौलाना है। क्यों नहीं ये कहा जाए तबलीगी मरकज के 2500 लोग शामिल होने के लिए आए थे, इनकी जानकारी छिपाई गई है, तो ये बड़ी साजिश है। क्यों नहीं ये समझा जाए कि अब पुलिस बल और मेडिकल की टीम तैनात की गई है, इसमें देरी हो गई है। क्यों नहीं समझा जाए कि 860 लोगों को अगर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, 300 लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं, इन 300 लोगों की गारंटी आखिरकार कौन लेगा और ये मौलाना आखिरकार चाहते क्या थे। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। लोकेश्वर राव हैदराबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा विजय मिश्रा लखनऊ से मेरे साथ में जुड़े हैं। विजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए कहना यह चाहिए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। जब नोएडा है तब भी दिखा, गाजियाबाद और मेरठ जाने वाले हैं तब भी नजर आएगा यकीनन। लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में जो 2500 लोग अलग अलग देशों से आए थे तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इनमें से 14 अलग अलग जिलों में यूपी में लोग गए हुए हैं। इन्हें लेकर के यूपी के किन 14 जिलों में अलर्ट है और संबंधित जानकारी क्या है? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जानकारी मिलने के बाद ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी प्रशासन को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को दी ही नहीं गई कि वो इस तरह की किसी तकरीर में शामिल होने के लिए वो दिल्ली के निजामुद्दीन में जा रहे हैं। जाहिर है कि प्रशासन की तरफ से सबसे पहले इसकी जानकारी ली जा रही है दिल्ली प्रशासन से, और इसके बाद ये भी जानकारी ली गई है कि जिन जिन जिलों से आए हैं वहां के डीएम्स को यहाँ पर अलर्ट रखा गया है। बात की जाए चाहे मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा या फिर नदवा, ये सभी जिले जो आते हैं, इन सभी जिलों पर अलर्ट जारी है। उनके घर पर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम जो है वो पहुंची हुई है। और सबसे खास बात यह है कि यहां पर इस बात को छिपाए जाने के मामले को भी लेकर के प्रशासन ने यहां पर नाराजगी जाहिर की है और जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मसले पर लेकर के एफआईआर भी दर्ज की जाएगी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों पर जो यहां पर शामिल होने के लिए गए थे। सबसे पहले इनकी जांच की जाएगी कि क्या वहां से आने के बाद इस तरह से कोरोना इफेक्टेड तो नहीं है और वहां से इन्होंने कौन सा रूट अपनाया और किस किस लोगों से मिले हैं, इन सब चीज की जानकारी ली जा रही है। जाहिर है कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि जहां पर पूरा देश अलर्ट पर है, जहां पर पूरा देश जो है वो इस बात पर लगा हुआ है कि ये बीमारी फैलने ना पाए, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होने पाए, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इस तरह के अलर्ट जारी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, इतना बड़ा जलसा वहां पर किया जाता है, जो कि सचमुच आश्चर्यजनक है। जाहिर है कि यहां पर इस बात को लेकर के यूपी प्रशासन जो है वो खफा है कि इन्हें आदेश कैसे मिला, वहां पर इन्होंने ट्रेवल कैसे किया और ट्रेवल करने के बाद वापसी जो इन्होंने की तो इन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी। तो इन सभी चीजों को लेकर के प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार उन सभी लोगों को की जांच की जा रही है मेडिकल स्टम्प्स पर। और जाहिर है कि प्रशासन ने यह भी कहा है कि इन सभी लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ठीक है। तेलंगाना में हैदराबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं लोकेश्वर राव, ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश्वर राव, दिल्ली के निजामुद्दीन से जितने भी मौलाना हैदराबाद की तरफ गए थे उनमें से 6 लोगों की जो मौत हुई है वो तेलंगाना के रहने वाले हैं। इस संबंध में हैदराबाद में राज्य सरकार और तेलंगाना एडमिनिस्ट्रेशन कितना अलर्ट है? लोकेश्वर राव, अब तक आवाज आ रही है क्या मेरी? लोग तेलंगाना से निजामुद्दीन रिलीजियस हैदराबाद तेलंगाना से 1000 लोग निजामुद्दीन रिलीजियस कांग्रेगेशन में भाग लिया। वो पूरा कोरोना कैरियर से, इसलिए हैदराबाद से 186, निजामाबाद 118, మెదక్ 26, నల్గొండ 21, ఖమ్మం 15, ఆదిలాబాద్ 10, రంగారెడ్డి 15, వరంగల్ 25, करीमनगर 17, महबूबनगर 25, भंसा 11, निर्मल 11। ये लोगों का पुलिस आइडेंटिफाई किया गया। वो ये एक आदेश भी जारी किया है, वो दे शुड रिपोर्ट टू पुलिस स्टेशन इमीडिएटली। वो पूरा लोग कोरोना वायरस का कैरियर्स है, इसीलिए
to arrest the spread of this coronavirus, every person should report to police station or government. All medical facilities are free for all these persons. ठीक है, लोकेश्वर राव आप रहें और एक बार फिर से हम विजय मिश्रा के पास में चलते हैं। विजय मिश्रा, एक तो ये बात हो गई निजामुद्दीन से गए हुए मौलानाओं को लेकर के जो भी आपने अपडेट दिया है, यूपी का ये है। इसके अलावा लखनऊ में लॉकडाउन के 7वें दिन में रिपोर्ट क्या है? के इस लॉकडाउन के 7वें दिन की रिपोर्ट यह है कि यहां पर कुल 9 मरीज जो हैं वो अभी तक कोरोना इफेक्टेड जो हैं पाए गए हैं। सबसे बड़ी खबर कनिका कपूर को लेकर के है, इनकी 5वीं रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जाहिर है कि बहुत बड़ा उदाहरण है कनिका कपूर पूरे भारत देश के लिए कि किस तरह से लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो किस तरह से हालात आपको झेलने पड़ेंगे। लंदन से ये इंडिया आती हैं, यूपी में ये जब एंट्री करती हैं तो वॉशरूम के जरिए से ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं, यहां पर कई सारे प्रोग्राम से भाग लेती हैं और अब जब पीजीआई में एडमिट हैं तो इनकी 5वीं रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं इन्हीं की लापरवाही का नतीजा है। अगर शुरू में ही ये जानकारी प्रशासन को देती, मेडिकल को देती तो शायद इस तरह के हालात पर वो न पहुंचती। लेकिन अभी जो उनकी रिपोर्ट आई है, 5वीं रिपोर्ट भी वो पॉजिटिव आई है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 102 मामले यहां पर अब तक सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले नोएडा में हैं, उसके बाद आगरा में हैं और लखनऊ की बात करें तो कुल 9 मामले यहां पर अभी तक पाए गए हैं। ठीक है, कुल 9 मामले आपने बताया कि अभी तक पाए गए हैं। और इन सभी खबरों के बीच एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि मौलाना की कोरोना चैन फिर से हम एक बार दिखाएं, क्योंकि अभी देश के लिए जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह से निजामुद्दीन के इलाके में 2500 की तादाद में अलग अलग देश से मौलाना आए। देखें, आप फिर से एक बार दिखाना बेहद जरूरी है। वायरस की ये मौलाना चेन है। 1 से 14 मार्च के बीच इंडोनेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, मलेशिया से अलग अलग मौलाना आए। 1 से 14 मार्च के बीच धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 2500 की तादाद में ये मौलाना थे। इनमें से शामिल 10 की मौत हुई है। इस मौत की जानकारी भी छिपाने की कोशिश की गई। इनमें से 6 तेलंगाना के थे। तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के बाकी 4 मौलाना थे। कश्मीरी मौलाना की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। यूपी दिल्ली होते हुए कश्मीर पहुंचा था मौलाना। संपर्क में आए 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जो कश्मीरी मौलाना है, इसके संपर्क में आए 11 और मौलाना है। ये 11 मौलाना किन किन राज्यों में गए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये वायरस वाले मौलाना की चेन है और इसी के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है लगातार। दिल्ली से लेकर के यूपी तक, यूपी से लेकर के तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और अलग अलग इलाकों में। और हड़कंप कहां कहां पर मचा हुआ है, ये हमने लगातार आपको बताया है और दिखाया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही कि 15 दिन तक 2500 की तादाद में, एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के संक्रमण काल से पूरी दुनिया गुजर रही है, तो ऐसे में इन 15 दिनों तक इस तरह की लापरवाही आखिरकार क्यों बरती गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हर जगह ही प्रशासन अलर्ट पर है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी जितने मौलाना आए दिल्ली से होते हुए अलग अलग रास्तों से, क्या उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखा, क्या उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन किया या फिर नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इस पूरे चार्ट के बीच में यही एक बहुत बड़ा सवाल, और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि तबलीगी मरकज आखिरकार होता क्या है, तबलीगी का मतलब क्या होता है, इस मरकज के माने क्या है, ये भी समझिए आप। तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह की बातों का प्रचार करने वाला, यानी कि धर्म का प्रचार करने वाला। ये मतलब होता है तबलीगी मरकज का, यानी अल्लाह की बात का प्रचार करने वाले ये 2500 लोग तथाकथित तरीके से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में थे। अगली पेट, ये एक ऐसा समूह है, देखिए जमात का मतलब होता है समूह, एक ग्रुप। 2500 लोगों का ग्रुप था, यानी 2500 लोगों की यह जमात थी। तबलीगी जमात का मतलब होता है अल्लाह की बातों का प्रचार करने वाला एक ऐसा समूह जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन में आया था और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मुल्कों में ये लोग जाया करते हैं। मरकज का मतलब होता है बैठक के लिए जो एक जगह होती है, यानी अगर ये निजामुद्दीन का मरकज है, यानी निजामुद्दीन में बैठने की इनकी जगह है और 2500 की तादाद में ये लोग हैं। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पारंपरिक इस्लाम मानते हैं, इसका प्रचार करते हैं, अलग अलग मुल्कों में जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं या फिर गैर मुस्लिम मुल्क हैं, यहां पर ये लोग जाते हैं। शुरुआत कहां से हुई? 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने भारत में तबलीगी जमात की शुरुआत की। 1927 कांधलवी ने इसकी शुरुआत हरियाणा के नूह से की थी, लेकिन उसके बाद इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया गया। जमात का उद्देश्य क्या होता है? इसके 6 उसूल होते हैं, यानी इस्लाम के उसूल होते हैं। इन उसूलों को हालांकि
कालिमा, सलात, इल्म, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत, दावत व तबलीग, ये 6 अलग अलग उसूल होते हैं जिनका पालन करने के बारे में जानकारी दी जाती है तबलीगी मरकज की तरफ से। एशिया में इनकी अच्छी खासी आबादी है और इनकी तादाद बताई जाती है कि लगभग 15 करोड़ के आसपास की इनकी तादाद है और 15 करोड़ की संख्या में ये लोग अलग अलग देशों में जाया करते हैं और वहां पर इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया करते हैं। लेकिन तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर है, जो इनका मुख्यालय है, दिल्ली के निजामुद्दीन में है और दिल्ली के निजामुद्दीन में अगर ये मुख्यालय है तो अपने आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 से 14 मार्च के बीच 2500 की तादाद में लोग मौजूद हों और इनके बारे में कुछ पता ही न चल पाए। एक दिन पहले ऐसे ही तबलीगी मरकज में शामिल होने वाले लोगों को बिहार के पटना से मस्जिद से निकालकर उनकी जांच कराई गई थी। तस्वीरें देखें आप, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मरकज में इसी तरह से समूह में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग आए हुए थे और इन जमात के लोगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकर के पहले तो अलग किया, इन्हें आइसोलेट किया और इनका पहनावा देख करके या फिर इनका चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं कि अलग अलग मुल्कों से आए हुए ये लोग हैं और जो बिहार की राजधानी पटना में आए हुए थे। आगे बढ़ते हुए इस वक्त हेडलाइंस।